आबादी के लिहाज से बेहद घना और गुंजान पॉपुलेशन वाला आबादी वाला इलाका ये है पूर्वी दिल्ली का चौहान बागर वार्ड। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में आने वाला ये चौहान बागर वार्ड है। 41E यहाँ का वार्ड नंबर है और यहाँ जो चुनाव बाई इलेक्शन होना है दिल्ली के 5 वार्ड में से एक वार्ड ये भी है और बेहद ही इंटरेस्टिंग सीट है। और बता दूं आपको कि तकरीबन 40,000 के आसपास कुल वोटर्स हैं, जिनमें से 99% मुस्लिम डोमिनेटेड ये इलाका है। और आने वाला जो 28 तारीख को यहाँ इस वार्ड पर जो बाई इलेक्शन उपचुनाव होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। जो 3 मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से इस वार्ड पर नाज़िर अंसारी, जबकि चौधरी मतीन के बेटे चौधरी ज़ुबैर अहमद कांग्रेस के प्रत्याशी, और आम आदमी पार्टी से हाजी इशराक खान जो कि पूर्व विधायक हैं, वो अब अपनी अपनी किस्मत तीनों आजमाने जा रहे हैं। 28 तारीख को चुनाव होगा, जबकि 3 मार्च 2021 को रिज़ल्ट निकलेगा और देखते हैं यहाँ की इस इलाके की जनता किसको अपने सिर माथे रखेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव होगा। आइए आपको लिए चलता हूँ जहाँ पर तीनों ही पार्टियों के प्रत्याशी कैंडिडेट जो हैं वो अपना अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। बॉल लगेगी, बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी। जिंदाबाद चौधरी ज़ुबैर, जिंदाबाद चौधरी ज़ुबैर, जिंदाबाद चौधरी ज़ुबैर, जिंदाबाद। बॉल लगेगी, बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी, हाथ पे चौधरी ज़ुबैर अहमद जिंदाबाद, चौधरी ज़ुबैर अहमद जिंदाबाद, चौधरी ज़ुबैर अहमद जिंदाबाद। बॉल लगेगी, हाथ पे बॉल लगेगी, हाथ पे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, बीजेपी के प्रत्याशी हैं नाज़िर अंसारी, उनकी हिमायत में ये तमाम महिलाएं इस वक्त उनको नामांकन दाखिल कराने के लिए लेके जा रही हैं। कई मुस्लिम महिलाएं हैं, हाथों में भारतीय जनता पार्टी के अब झंडे जो हैं वो इन औरतों के हाथ में अब दिखाई देने लग रहे हैं। कुर्सी का त्याग कर दें और जन लोकपाल जिद पे अड़े रहें। तो इस वक्त में एक साथ एक ही जगह जहां पर पूर्व विधायक आसमा रहमान खड़ी हैं, पूर्व डिप्टी मेयर इस वक्त में रज़िया सुल्तान खड़ी हैं, जहां मौजूदा MLA खड़े हैं, वहीं समर्थन देने पूरी तरह से हाजी इशराक को यहां पर सभी पहुंचे हुए। साथ में मैं दिखा दूं सदर पहाड़गंज के जोन के चेयरमैन सादिक खड़े हुए हैं और सारे कार्यकर्ता, तमाम समाजी लोग सब एक साथ एक ही मंच पर जिताने के लिए हाजी इशराक को इस वक्त में यहाँ पर नारे बुलंद कर रहे हैं। जबरदस्त ढोल नगाड़ा और खूब बम पटाखों के साथ इस वक्त आपको तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। हाजी इशराक आम आदमी पार्टी के ये यहाँ से उम्मीदवार हैं और नॉमिनेशन अपना दाखिल करने के लिए SDM ऑफिस इस समय पहुंच रहे हैं। सीधी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं जाफराबाद विधानसभा क्षेत्र के ये चौहान बागर वार्ड की है। तो हाजी इशराक इस वक्त में आप देख सकते हैं कि यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए SDM ऑफिस की तरफ पहुँच रहे हैं। बेहद सादगी के साथ एक स्कूटी पर सवार होकर के इस वक्त हाजी इशराक आपको नज़र आ रहे हैं अपने स्क्रीन पर विदाउट हेलमेट के इस वक्त खुद निकले हुए हैं। और सुरक्षा के पूरे तगड़े इंतजामात के बीच में यहाँ SDM ऑफिस जो कि सीलमपुर पे है, यहाँ पर आज नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और सुबह के 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। सिक्योरिटी के तगड़े इंतजामात किए गए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो बारी बारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। आपको कोई वोट क्यों दे? कोई क्यों दे वोट आपको? मुझे वोट, एक तो मैं अच्छी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, यूं दे वोट। दूसरी बात, मैंने 5 साल काम करके दिखाया है, उस पर वोट मांग रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी काम करूँगा। इंशाल्लाह जीत खाएंगे, इंशाल्लाह। हाँ जी, किन मुद्दों के साथ में, किस एजेंडे के साथ में आप इलेक्शन फाइट करने जा रहे हैं मैदान में? कामों पे, सफाई पे और जो भी MCD के काम होते हैं उसमें हम इंशाल्लाह अच्छा करके दिखाएंगे। क्या जरूरत है इलाके की?
अगर आप यहाँ की नफ्स को पहचान सके, क्योंकि आप यहाँ के विधायक भी रहे हैं, आपकी नुमाइंदगी रही है अब्दुल रहमान से पहले, किस चीज़ की ज़रूरत है जो अब तक नहीं हो सका, जो अब आप करना चाहेंगे? कोशिश करेंगे विधायक जी के साथ मिलके, जो यहाँ पर नालियाँ हैं जिससे गंदगी होती है, वो सीवर नए पड़ेंगे यहाँ पर। हो सकता है इंशाल्लाह नालियाँ ख़त्म हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे उसके लिए। तो आपका जो मुद्दा है वो नालियों की सफाई है विधायक के साथ। जी। अब्दुल रहमान, आपसे भी ज़रूर पूछूंगा, और आपकी जो मुस्कुराहट है, क्योंकि आपको अब नालियों की सफाई करनी है हाजी जी के साथ में मिलकर के, तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप उन नालियों की सफाई के लिए फिलहाल तैयार हैं? देखिए, परिवार है आम आदमी पार्टी एक, और आम आदमी पार्टी ने हाजी इशराक खान साहब ने जो 5 साल लोगों की खिदमत की है, उस खिदमत को देखते हुए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। और इंशाअल्लाह हमारे चौहान बांगर वार्ड के अंदर सिर्फ मुद्दा सफाई का रहता है, और हाजी जी काम कराने में बड़े सक्षम आदमी है। तो इलाके में ना तो किसी गली की दिक्कत आएगी, ना किसी जाल की दिक्कत आएगी, ना सफाई की दिक्कत आएगी, और हम दोनों शाना बशाना मिलकर अपने इलाके की तमाम दिक्कतों को दूर करेंगे। चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, गलियों का हो, सीवर का हो, पानी का हो, उन तमाम मुद्दों को मिल करके दूर करेंगे। और 1 और 1 11 होते हैं। इलाके को एक और बेनिफिट हो जाएगा कि जब एक ही पार्टी के, यानी 1 और 1 11 का जो आप इस वक्त में कह रहे हैं, आपका साथ आप इलाके के काउंसलर भी हैं हमारे जी, हमारे 1 जीतने वाले हैं और 2 जीते हुए काउंसलर हैं। इस वार्ड में सीलमपुर वार्ड से हमारे काउंसलर हैं, मौजपुर वार्ड से हमारे काउंसलर हैं, और अब चौहान वार्ड से भी हमारे ही काउंसलर होंगे। तो विधानसभा के अंदर और मजीद तेजी से काम होंगे, और इंशाल्लाह सफाई की तो हम पहले से ही मिसाल देते हैं कि हमारे यहाँ सफाई पार्टी में बढ़िया होती है, और झाड़ू हमारा निशान है। तो अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ साफ करते चलेंगे। आपने एक बार भी एमसीडी के स्कूलों का, एमसीडी की डिस्पेंसरीज का, एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग का जिक्र नहीं किया चौहान बागर में। असल में एक ही स्कूलर बहुत शानदार है। हमने स्कूलों का काम भी कराया 5 साल। हमारे 24 स्कूल थे, हमने 24 स्कूलों को बहुत बढ़िया बना दिया। ये कहने सुनने वाली बात नहीं होती, ये तो हमारी ड्यूटी है, करके दिखाने वाली। इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। कहने सुनने वाली बात नहीं होती, करके दिखाने की होती है। अब्दुल रहमान, आपने भी जिक्र नहीं किया था। बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे काउंसलर बन करके आएंगे हाजी इशराक, जिन्होंने पहले यहाँ इलाके की विधायकी की है, नुमाइंदगी की है, आज वो स्कूलों का, आज वो स्वास्थ्य का जरूर जिम्मा संभालें। फरहान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, चौहान बांगर वार्ड में 4 स्कूल आते हैं जो एक ही जगह पर बिल्डिंग में है, और कभी वो स्कूल ऐसा हुआ करता था कि सजा के तौर पर टीचर को वहाँ भेजा जाता था, लेकिन आज हर टीचर ये चाहत रखता है कि मुझे चौहान बांगर वार्ड के उस स्कूल में भेजा जाए। इतना शानदार स्कूल है कि वहाँ आप एक बार जा करके उस स्कूल को, मैं तो समझता हूँ, दिखाएं कि वो स्कूल आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी के काउंसलर के नेतृत्व में, क्योंकि उसका अहम एक जिम्मेदारी यही है और अहम मुद्दा है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो हमारे स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं कि देख के आप खुद भी खुश हो जाएंगे, और आप अगर दिखाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाले भी खुश हो जाएंगे, जनता भी खुश हो जाएगी। हाजी अफजाल, आप बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, एमसीडी के जो आपकी चाहत है, इलाके वालों की है, वो क्या है इस वक्त, मौजूदा जरूरत क्या है? देखो, एमसीडी की जो चाहत है, एमसीडी की जो चाहत है, पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में ख़त्म करने जा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ता मेयर तीनों सदनों में बनने जा रहे हैं, और जो एमसीडी की गलतियां हो रही हैं वो अरविंद जी के सिपाही जीतने जा रहे हैं, और उन गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा, उन गलतियों को सही करा जाएगा, और इलाके का विकास जिसे कहते हैं वो हम चारों मिलकर कराएंगे। नदीम निगम पार्षद वो भी अपने वार्ड की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रहमान भाई हैं, एक एक काम को बारीकी से देख रहे हैं और उसे निपटाने का काम कर रहे हैं। हम मुद्दों के लिए किसी के दोहरे कोई अल्फाज नहीं छोड़ेंगे, हम वो कर दिखाएंगे जो पब्लिक की डिमांड है, जो पब्लिक चाहती है वो काम हम करके दिखाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एमसीडी का बोलबाला अरविंद केजरीवाल जी के हाथों से होगा, और इंशाअल्लाह जो पूरी दिल्ली के अंदर आज तराई हो रही है, आज भ्रष्टाचार से लोग तरस रहे, परेशान हो रहे हैं, वो आने वाले वक्त में साल भर में सारे काम होंगे। हाजी इशराक 20,000 वोटों से जीत के जा रहा हूँ, और पूरी तरह से जोश से लबरेज से अब आपको मैं दिखाता हूँ चौहान बागर वार्ड का ये वो इलाका की जहाँ पर चौधरी मतीन के बेटे चौधरी जुबैर अहमद के लिए नामांकन दाखिल करने तमाम लोग इकट्ठा होकर के इस वक्त जा रहे हैं, और पीछे तक ये
बड़ी तादाद में भीड़ है। चौधरी मतीन अहमद के पीछे तक इस गली के जहाँ तक देखिए तो ये इनके तमाम समर्थक यहाँ तमाम लोग सब मौजूद हैं। तो यहाँ अपने छोटों से बड़ों से मिलते हुए लोगों का आशीर्वाद और दुआ लेते हुए चौधरी जुबैर की आप ये तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं हमारे साथ में। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद इस वक्त सीधे SDM ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी जुबैर अहमद। चौधरी जुबैर, अब तक पहुँचने में तो मुझे कई ज़्यादा हर्डल्स तय करने पड़े, तो कुछ बातें हैं जो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपना क्या आपका काम है, क्या चीज़ को लोग पहचाने और क्यों वोट आपको दें? जुबैर, मेरा पहला एजेंडा सफाई है। मेरे वार्ड के अंदर गंदगी बहुत है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे ताकत मिली, मैं जीता, तो सबसे पहला काम मैं सफाई पे करूँगा। दूसरा काम में जो MCD ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ मेरे एरिया के अंदर, नाजायज़ चलान लोगों को दुखी करते हैं, लैंडरों को पैसा खाते हैं, इंशाल्लाह उस पर अंकुश लगाऊंगा। तीसरा, मैंने एक उनसे वादा किया है कि अगर मुझे मौका मिला बनाती तो प्राइवेट जगह भी किराए पे लेकर लाइब्रेरी लड़कियों के लिए बनाई जा सके। एजेंडा क्या है आपका इस वक्त? एजेंडा सफाई और MCD का भ्रष्टाचार के अंदर जो मुझे पता लगा है 300 के करीब, लगभग 300 कर्मचारी हैं और 150 गलियां जो हमने गिनी है, 150 गलियां हैं। तो 300 कर्मचारी होने के बाद, 150 गलियां होने के बाद भी इलाका गंदा क्यों है? ये तो पूछना पड़ेगा ना। कर्मचारी कर क्या रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा, गंदगी क्यों नहीं हो रही है, कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है? एक गली को साफ करने में मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर पूरे दिन की ड्यूटी 1.5 घंटे में मेरी गली साफ नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, तो इस पर तो ध्यान देना पूरा पड़ेगा। चुनाव सिर्फ सफाई पे है MCD की, चाहे डिस्पेंसरीज हो MCD के, चाहे अस्पतालों की बात की जाए या फिर स्कूलों की, उसकी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। MCD का जो करप्शन है उसकी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार कह रहा हूँ ना, मैं अंकुश लगाऊंगा। जो लैंडरों से पैसा खाते हैं, नाजायज चलान करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, आते हैं एक नकली नोटिस लगा जाते हैं और जब पैसे की सेटलमेंट हो जाती है तो उसी से कहते हैं अपने आप फाड़ दें। तो वो असल नोटिस तो नहीं है ना, भ्रष्टाचार है ना साहब। विधायक ने, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने कहा मरकज़ का ताला खुला हुआ है। और सच्चाई बता रहा हूँ, सबको खुशी हुई कि मरकज़ का ताला खुल गया, अल्लाह का काम होता है। तो सब वहाँ लोग पहुँच गए, लोगों ने जाके वहाँ वीडियो बनाई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। हमें भी खुशी थी, भाई अच्छा काम किया इसने, तो इस आदमी ने जिन्हें ताला खुलवाया, वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था तो उसका जवाब दिया गया कि भैया इतना महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ आदमी झूठ कैसे बोल सकता है? वो भी पोस्टर लगा के मरकज़ खुल गया है। मरकज़ खुल गया तो देखने गए थे, देखो आपने भी दिखाया साहब, मरकज़ खुला है या बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जुबैर अहमद को। आप लोग इस वक्त सुन रहे थे, अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो अब क्योंकि घड़ी में 3 बज चुके हैं और जो वक्त है उसके हिसाब से आज नॉमिनेशन को फाइल करने की आज आखिरी तारीख की, नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी तारीख, स्क्रूटनी होगी और फिर उसके बाद में फाइनल विड्रॉल 12 तारीख को और 28 तारीख को लोग देखें कि किसको अपने सिर माथे रखते हैं, किसको बिठाते हैं, ताज बनाते हैं और फिर फाइनली 3 मार्च को इनकी तकदीरों का फैसला हो जाएगा। सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। और अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद इस वक्त सीधे SDM ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी जुबैर अहमद। चौधरी जुबैर, आप तक पहुंचने में तो मुझे कई ज़्यादा हर्डल्स तय करने पड़े, तो कुछ बातें हैं जो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपना क्या आपका काम है, क्या चीज़ को लोग पहचाने और क्यों वोट आपको दें? जुबैर, मेरा पहला एजेंडा सफाई है। मेरे वार्ड के अंदर गंदगी बहुत है, तो इंशाल्लाह अगर मुझे ताकत मिली, मैं जीता, तो सबसे पहला काम मैं सफाई पे करूँगा। दूसरा काम में जो MCD ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ मेरे एरिया के अंदर, नाजायज चलान लोगों को दुखी करते हैं, लैंडरों को पैसा खाते हैं, इंशाल्लाह उस पर अंकुश लगाऊंगा। तीसरा, मैंने एक उनसे वादा किया है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी इंशाल्लाह चौहान बागर वार्ड के अंदर बनाऊंगा। जुबैर, कांग्रेस तो पहले रही है यहाँ, ऐसा नहीं है, आपके वालिद का एक लंबा टाइम गुजरा है, इलाके की नुमाइंदगी उन्होंने की है, कांग्रेस के काउंसलर भी यहाँ रहे। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसी चीजें थी जो उस वक्त में नहीं हो सकी जो आपको लगता है इस वक्त दरकार है? नहीं, उस वक्त जो चीज़ें होनी थी वो हुई है। लाइब्रेरी पहले भी है, लेकिन इस वार्ड के अंदर नहीं है। इस वार्ड में जगह की थोड़ी दिक्कत रही है, तो नहीं है। जगह किराए पे ली जा सकती है, अगर सरकार नहीं बनाती तो प्राइवेट जगह भी किराए पे लेकर लाइब्रेरी लड़कियों के लिए बनाई जा सकती है। एजेंडा क्या है आपका इस वक्त? एजेंडा सफाई और MCD का भ्रष्टाचार। आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी क्या सफाई नहीं कर पा रही है, या आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त में मौजूदा जो हालात हैं वो बेकाबू हो चुके हैं आम आदमी से? मेरे एरिया के अंदर जो मुझे पता लगा है
300 के करीब, लगभग 300 कर्मचारी हैं और 150 गलियां जो हमने गिनी है, 150 गलियां हैं। तो 300 कर्मचारी होने के बाद, 150 गलियां होने के बाद भी इलाका गंदा क्यों है, ये तो पूछना पड़ेगा ना। कर्मचारी कर क्या रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहा, गंदगी क्यों नहीं हो रही है, कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। एक गली को साफ करने में मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर पूरे दिन की ड्यूटी 1.5 घंटे में मेरी गली साफ नहीं हो रही, कूड़ा नहीं उठ रहा, तो इस पर तो ध्यान देना पूरा पड़ेगा। चुनाव सिर्फ सफाई पे है एमसीडी की, चाहे डिस्पेंसरीज हो एमसीडी के, चाहे अस्पतालों की बात की जाए या फिर स्कूलों की, उसकी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। एमसीडी का जो करप्शन है उसकी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो कह रहा हूँ ना, मैं अंकुश लगाऊंगा। जो लेंटरों से पैसा खाते हैं, नाजायज चलान करते हैं, लोगों को दुखी करते हैं, आते हैं एक नकली नोटिस लगा जाते हैं और जब पैसे की सेटलमेंट हो जाती है तो उसी से कहते हैं अपने आप फाड़ दें, तो वो असल नोटिस तो नहीं है ना, भ्रष्टाचार है ना साहब। तो सुबह मैं स्कूल्स की आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हो पाया आपके वार्ड में, चौहान बागड़ में? नहीं, मेरे चौहान बागड़ वार्ड के अंदर जगह कम है। स्कूल जो है जाफराबाद मौजपुर वार्ड के अंदर है, सीलमपुर वार्ड के अंदर है या गौतमपुरी वार्ड के अंदर स्कूल तो है। एक एमसीडी का प्राइमरी स्कूल है, वो बेहतर किया जाए। मरकज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि इसी मुद्दे को आप लोग लेकर के पूरे इलेक्शन में चले? हम नहीं चले हैं साहब। एक विधायक ने, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए आदमी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें उन्होंने कहा मरकज का ताला खुला हुआ है। और सच्चाई बता रहा हूँ, सबको खुशी हुई कि मरकज का ताला खुल गया, अल्लाह का काम होता है, दीन का काम होता है। लेकिन हमने दिखाया जाके, तो सब वहाँ लोग पहुँच गए, लोगों ने जाके वहाँ वीडियो बनाई तो वहाँ ताला लगा हुआ था। हमें भी खुशी थी, पर अच्छा काम किया इसने, तो इस आदमी ने जिन्हें ताला खुलवाया, वहाँ ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ था तो उसका जवाब दिया गया कि भैया इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ आदमी झूठ कैसे बोल सकता है, वो भी पोस्टर लगा के कि मरकज खुल गया है। मरकज खुल गया तो देखने गए थे, देखो आपने भी दिखाया साहब मरकज खुला है या बंद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जुबैर अहमद को। आप लोग इस वक्त सुन रहे थे, अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए बीजेपी प्रत्याशी नज़ीर अंसारी मेरे साथ में है। किन मुद्दों के साथ आप सोच रहे हैं जनता आपको वोट दे? नज़ीर, मेरा मुद्दा सिर्फ एक काम का मुद्दा है, ओनली मेरा मुद्दा काम का है कि मैं काम करूंगा। जो एमसीडी से जो बनता है आज तक कभी किसी ने नहीं कराया, चौहान बागड़ में कोई काम ही नहीं हुआ। बस ये बात करते हैं कि कर्मचारी का काम है, सफाइयों का काम है, नाली का काम है, ये बात कह के वो टाल देते हैं। और एमसीडी का काम बहुत काम है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे मलिक बिरादरी के लोग रहते हैं जो स्क्रैप का काम करते हैं। उनके लाइसेंस अगर बन जाएँ, अगर उनके लाइसेंस बन जाए तो उनको दुकानें मिल जाए, सरकार से लोन मिल जाए, काम करने के लिए सहूलत मिल जाए। ऐसे हमारे कुरैशी बिरादरी के जो, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी काम आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी एक काम को, या जो आप सोचते हैं जिस एजेंडा के साथ आप आगे चलें, वो क्या है? मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे मीट की दुकानें, हमारे मुस्लिम भाई हैं सारे चौहान बागड़ में, और उनकी मीट की दुकानों पे जा जाकर और ये पैसे लेते हैं, परेशान करते हैं, उनके लाइसेंस नहीं है, तो उनके मैं लाइसेंस कराऊंगा। और जब उनका लाइसेंस हो जाएगा तो मीट का काम बड़े तसल्ली बख्श करेंगे, और फिर उनका अलॉटमेंट जगह भी होगी, दुकान भी कहीं मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है, उनका व्यापार भी होगा और उनकी उम्र भी बढ़ेगी। जो उनको डर रहता है कि यहाँ हम मीट का काम कर रहे हैं, अभी कोई आना जाए, कोई हमें परेशान न करे, कोई हमसे पैसा लेने ना जाए। ऐसे हमारे बिल्डर भाई हैं जो मकान बनाते हैं, तो लेंटर जब डलता है ना, वो लेंटर के इतने पैसे लेंगे, उतने पैसे लेंगे, मैं बिल्कुल लेने नहीं दूंगा। इस चौहान बागड़ सीट की अगर मैं बात करूं, आपके वार्ड की, कितना टोटल पॉपुलेशन है और उसमें कितना मुस्लिम पॉपुलेशन है? कोई 39,000-40,000 के लगभग हमारे इसमें वोटर हैं हमारे, और जो आज तक कभी किसी ने कुछ नहीं किया और बिल्कुल पिछड़े हुए हैं रोजगार से। मैं, हमारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे उतारा, यही कह करके उतारा कि नाज़िर भाई आपको काम करना है, सिर्फ मेरा काम का मुद्दा है। मैं तो मलिक बिरादरी के जो स्क्रैप के लाइसेंस, मीट के लाइसेंस, बिल्डरों की सहूलत, और जो हमारे बुनकर अंसारी बिरादरी जो बुनकर हैं, उनको जो सहूलत होगी पार्टी से, सारी सहूलतें मैं उनको, वो 99% मुस्लिम भाई हैं, मैं भी मुस्लिम, मोहम्मद नाज़िर अंसारी अमरोहा का हूँ, मैं अमरोही हूँ। और मैं उनसे यही गुजारिश करता हूं कि आप मुझे जिताइए और मुझे आप देखिए 1 साल 1.5 साल बाद फिर चुनाव है, अगर मैंने काम नहीं किया मुझे उतार दीजिए। लेकिन आप देखिए जो आज तक आपको लोगों ने इस्तेमाल किया, जितनी भी पार्टियां आई, आज तक कोई काम नहीं किया, तो आप उसको देख करके मुझे देख लीजिए। और मैं 25 साल से मैं भाई साहब मैं काम करता हूं, और जनता का, जब तो मैं कुछ भी पार्टी का ही सिपाही था, आज मुझे पार्टी ने इस काबिल किया कि मुझे टिकट लेकर के खड़ा कर दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं काम करूंगा, मेरा सिर्फ काम। आपको पार्टी को टिकट देना इलाके की, क्योंकि मुस्लिम डोमेन है यहाँ, तो क्या मजबूरी थी या फिर आप लगता था कि ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। संगठन देखता है कि हम चुनाव कैसे जीतेंगे और कौन कैंडिडेट किस तरह से काम करके और हमें आगे बढ़ाएगा। जो वक्त है उसके हिसाब से आज नॉमिनेशन को फाइल करने की आज आखिरी तारीख थी, नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी तारीख, स्क्रूटनी होगी और फिर उसके बाद में फाइनल विड्रॉल 12 तारीख को और 28 तारीख को लोग देखें कि किसको अपने सिर माथे रखते हैं, किसको
बिठाते हैं, ताज बनाते हैं और फिर फाइनली 3 मार्च को इनकी तकदीरों का फैसला हो जाएगा। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।